ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 47वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 47। श्लोक है योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। श्लोक दोबारा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। श्लोक का संधि विच्छेद है योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यह माम स मे युक्ततमः मतः। संधि विच्छेद दोबारा। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यह मां स मे युक्ततमः मतः। शब्दों के अर्थ है सर्वेषां अर्थात सब, योगी नाम अपि, इसमें दो शब्द है योगी नाम अपि। योगी नाम अर्थात योगियों में, अपि अर्थात भी। यह अर्थात जो श्रद्धावान अर्थात श्रद्धा भावना वाला, मद्गतेन अर्थात मेरे में लगाई अंतरात्मना अर्थात मन बुद्धि द्वारा, माम अर्थात मुझको, भजते अर्थात याद करता है, स अर्थात उसे, मैं अर्थात मैं, युक्ततमः अर्थात सबसे श्रेष्ठ योगी, मतः अर्थात मानता हूं। शब्दों के अर्थ दोबारा। सर्वेषां अर्थात सब, योगिनामपि
इसमें दो शब्द है, योगी नाम अपि। योगी नाम अर्थात योगियों में, अपि अर्थात भी, यह अर्थात जो, श्रद्धावान अर्थात श्रद्धा भावना वाला, मदगतेन अर्थात मेरे में लगाई, अंतरात्मना अर्थात मन बुद्धि द्वारा, माम अर्थात मुझको, भजते अर्थात याद करता है, स अर्थात उसे, मैं अर्थात मैं, युक्ततमः अर्थात सबसे श्रेष्ठ योगी, मतः अर्थात मानता हूँ। श्लोक का अर्थ है, सब योगियों में भी जो श्रद्धा भावना वाला मेरे में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। ध्यान योगियों की महिमा के इन श्लोकों में, जैसे कल के श्लोक में भी उल्लेख आया था, दैहिक आसन वगैरह लगाने वाले या कर्म कांड करने वाले या आत्मज्ञानियों से भी सहज राजयोगी श्रेष्ठ है। इसी तरह से आज के श्लोक में सहज राजयोगियों को भगवान श्रेष्ठ मानते हैं। अब उनमें भी सहज राजयोगी जो है, कौन श्रेष्ठ है, उनके बारे में आज के श्लोक में उल्लेख आया कि जो श्रद्धा भावना वाला है और श्रद्धा भावना के साथ जो भगवान में अपनी मन बुद्धि लगाकर याद करते हैं, उसे श्रेष्ठ योगी मानते हैं। अब श्रद्धा और भावना ये जुड़ी हुई चीज है दिल और दिमाग से। इसके बारे में ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, सब योगियों में भी जो दिल प्लस दिमाग युक्त श्रद्धा भावना वाला सहज राजयोगी मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्ति, गीता का 9वें अध्याय का 4था श्लोक, अव्यक्त मूर्ति ये शब्द अध्याय 9 श्लोक नंबर 4 में आया है। मूर्तिमान अव्यक्त मूर्ति महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ दिमाग वाला समझू और दिल सहित भावपूर्ण योगी मानता हूँ। तो श्लोक में श्रद्धा भावना वाले योगी भगवान को पसंद है और उसके साथ ही जैसे मुरलियों में तो उल्लेख आता है, ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है, और जैसे श्लोक में उल्लेख आया है श्रद्धा भावना, तो यहाँ यही बात स्पष्ट की दिमाग वाला समझू और दिल सहित भावपूर्ण, अर्थात ये दोनों का भी, दिल और दिमाग दोनों का भी बैलेंस होना चाहिए। और किस में मन बुद्धि लगाना है
तो उसके लिए बताया निराकार को याद करने की तो बात नहीं, जो अव्यक्त मूर्ति है अर्थात निराकार जिस साकार में आकर के वो निराकारी स्टेज धारण कर लेते हैं, ऐसों में ऐसे जो व्यक्तित्व है उनमें मन बुद्धि लगाने की बात का उल्लेख, वो भी श्रद्धा भावना और दिमाग दोनों का बैलेंस होना चाहिए। इसे 9वें अध्याय का 4था श्लोक रेफरेंस में दिया है, जिसे हमने अभी अभी समझा, जिसमें अव्यक्त मूर्ति अर्थात साकार और अव्यक्त अर्थात निराकारी स्टेज वाली, तो ऐसी मूर्ति उनमें मन बुद्धि लगाने की बात। और 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2 में, जो आज के श्लोक में श्रद्धा भावना का उल्लेख आया हुआ है, यही बात इस श्लोक में बताई है। श्रद्धा युक्त परम श्रद्धा पूर्वक जो योगी याद करते हैं वो सब योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। इसी तरह से आगे और भी श्रद्धा के लिए रेफरेंस श्लोक है। 4थे अध्याय का 39वां श्लोक अध्याय 4 श्लोक नंबर 39 में उल्लेख आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान ज्ञान का अखूट भंडार है, अर्थात ही जो श्रद्धा भावना वाले हैं उन्हें ही भगवान की प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक अध्याय 8 श्लोक नंबर 14, इसमें भी उल्लेख आया है अव्यभिचारी मन बुद्धि से और नित्य निरंतर जो लगनशील प्रेम से याद करते हैं उन्हें मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। तो यहाँ प्रेम से लगन से याद करने वालों को ही भगवान की प्राप्ति होती है। और दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक अध्याय 2 श्लोक नंबर 66, इसमें उल्लेख आया है कि जो श्रद्धा भावनाहीन है, अर्थात जिनमें श्रद्धा भी नहीं भावना भी नहीं है, ऐसों को शांति भी नहीं होती है। तो इसीलिए श्रद्धा भावना ये दोनों भी जरूरी है और इसके साथ अव्यभिचारी रूप से जो अव्यक्त मूर्ति है उनमें मन बुद्धि लगाने से प्राप्ति की बात। अब केवल श्रद्धा भावना ही जरूरी नहीं, उसके साथ क्या जरूरी है, जो श्लोक में उल्लेख आया है दिमाग वाला समझू, तो ऐसों के लिए भी भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है। आगे और रेफरेंस श्लोक देखते हैं। आगे का रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का 17वां श्लोक अध्याय 7 श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख आया है ज्ञानी को मैं प्रिय हूं और वह अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भगवान को विशेष प्रिय है, जो कि मुरली में भी शिव बाबा इस बात को बोलते हैं, जो जितना ज्ञानी होगा वो उतना योगी भी होगा। तो श्रद्धा भावना के साथ ज्ञान अर्थात पहचान की भी आवश्यकता है। तो इसीलिए ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है। और क्यों प्रिय है? क्योंकि 11वें अध्याय का 8वां श्लोक अध्याय 11 श्लोक नंबर 8 में इस बात का उल्लेख आया है कि इन आंखों से अर्थात ये जो देह है विनाशी, उसके इन आंखों से भगवान के विराट रूप को देख नहीं सकता है अर्जुन। इसीलिए दिव्य नेत्र
अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्जुन को दिया। तो जो नंबरवार अर्जुन अर्थात योगी है, तो ज्ञान के नेत्र से ही जितना ज्यादा ज्ञान अर्थात यथार्थ ज्ञान होगा, पहचान होगी, उसी आधार से भगवान को भी पहचान सकते हैं। जो श्लोक में उल्लेख आया, ऐश्वर्यवान योगिक रूप को देख सकेगा, अर्थात भगवान की यथार्थ पहचान कर सकेंगे। आज के श्लोक का सार यही है, श्रद्धा भावना और बुद्धि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जो श्लोक में उल्लेख आया है, दिमाग वाला समझू और दिल अर्थात भावपूर्ण योगी ही मान्य है, उसे ही भगवान श्रेष्ठ मानते हैं। आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सब योगियों में भी जो दिल प्लस दिमाग युक्त श्रद्धा भावना वाला सहज राजयोगी, मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्तिना। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक, महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ दिल सहित दिमाग वाला समझू और भावपूर्ण योगी मानता हूँ। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सब योगियों में भी जो दिल प्लस दिमाग युक्त श्रद्धा भावना वाला सहज राजयोगी, मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्तिना। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक, महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ दिल सहित दिमाग वाला समझू और भावपूर्ण योगी मानता हूँ। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 117, डिस्कशन नंबर 117, 53 मिनट 53 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सफलता प्राप्त होगी। कोई मुरली में ऐसा कहते हैं वाले बच्चे ये, और कोई मुरली में कहते हैं ज्ञान का आत्मा मुझे। दोनों में अंतर है ना बाबा? ज्ञान तो बुद्धि का चीज है, बुद्धि तो भावना का चीज है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस होगा तो सफलता प्राप्त होगी, या सिर्फ दिल वाले बच्चों से ही सफलता प्राप्त हो जाएगी? दोनों चाहिए, भावना भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए और साथ साथ बुद्धि भी चाहिए। अगर श्रद्धा विश्वास भावना में बुद्धि का पुट नहीं है तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास हो जाएगा। और बुद्धि माने मति, जो मत है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत चाहिए, भ्रष्ट मत नहीं चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट भी होती है, मति भ्रष्ट भी होती है और बुद्धि श्रेष्ठ भी होती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मति वाला है शिव बाबा। तो शिव बाबा की मति के आधार पर जो भावना वाले बच्चे हैं वो अगर उस आधार पर चलते हैं तो उनको जरूर सफलता मिलती है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1180, डिस्कशन नंबर
1180 21 मिनट 21 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कैसी ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। बाबा वीडियो में कभी आता है बाप को बुद्धिमान बच्चे विशेष प्रिय है। बुद्धिमान बाप को बुद्धिमान बच्चे विशेष प्रिय है, ऐसे नहीं आता है। ये आता है बाप को ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। फिर कभी आता है कि बाप तो भावनावादी बच्चे बहुत प्रिय है, और फिर बाप को क्या प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा जो है वो जानकार आत्मा है, जानने वाली है असलियत को। तो जो असलियत को जानने वाले हैं वो तो भगवान को प्रिय है, ये तो अच्छी बात है। बाकी जो बुद्धि का कमाल दिखाते हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है, क्योंकि बुद्धि अच्छे रास्ते पर भी चलती है और बुद्धि उल्टे रास्ते पर भी चलती है। वैज्ञानिकों की बुद्धि बहुत तीखी है, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलती है या बुरे रास्ते पर चलती है। नुकसान का काम उनकी बुद्धि ज्यादा करती है। दुनिया की जिस डाल पर बैठे हुए हैं वो डालियां ही काटने का काम उन्होंने एटम बम बना लिया। एटमिक एनर्जी उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति से वो सारी दुनिया का ध्वंस करने के लिए तैयार बैठे हैं। निर्माण नहीं कर सकते नई दुनिया का, लेकिन ध्वंस कर सकते हैं। और भगवान क्या करता है? भगवान की बुद्धि क्या करती है? भगवान बुद्धि माने मत। भगवान जो मत हमको देते हैं, जो बुद्धि हमको देते हैं, उससे भगवान और भगवान के बच्चे क्या करते हैं? नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो कितना बड़ा फर्क हो जाता है। वो पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं, सारी दुनिया का संहार करते हैं, और हम नई दुनिया का भगवान की मत पर निर्माण करते हैं। तो भगवान को कौन से बच्चे प्रिय होंगे? बच्चों में बुद्धि नहीं है तो बुद्धि भगवान से लेते हैं। वैज्ञानिकों में अपनी बुद्धि है, उन्हें भगवान की दरकार नहीं है। लेकिन बुद्धि कैसी है? तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान बुद्धि है। तो तामसी बुद्धि होने के कारण भगवान बुद्धिमानों को पसंद नहीं करता, ज्ञानी तू आत्माओं को पसंद करता है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1056, वीसीडी नंबर 1056, 35 मिनट 35 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सूखा ज्ञानी नहीं, साथ में दिल का स्नेह भी हो। सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से आदर करो, मेरा बाबा। तो बाप अभी अवश्य बांधा हुआ है, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना। मेरा बाबा भी कहो और फिर दिल में कमजोरी भी रखो तो बाप सहयोग नहीं देगा। दिल साफ तो मुराद हासिल, क्योंकि खिचड़े वाली दिल में बाप नहीं आता है। और इसलिए इसे याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज
और स्नेह है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, और प्यार से बाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल में फल नहीं निकलेगा। अर्थात अनुभव नहीं होगा। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते हो तो सूखा गन्ना हो जाता है। भले कोर्स कराओ, भाषण करके जाओ, इनाम भी लेके जाओ, लेकिन दिन में 4 भाषण करो और दिल का स्नेह नहीं किया तो कुछ नहीं किया। क्योंकि बाप से दिल के स्नेह की निशानी है हर ब्राह्मण परिवार से स्नेह। अगर ब्राह्मण परिवार से स्नेह नहीं तो माया के बिगन जाता आते रहेंगे, क्योंकि पानी डाला ही नहीं है तो फल कैसे मिलेगा। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं, बाबा से सर्व संबंध भी है, लेकिन हमें अनुभव तो कुछ नहीं होता। अनुभव फल है। सूखे ज्ञानी नहीं बनो, स्नेही भी बनो। बाप का स्नेही तो परिवार का स्नेही स्वतः बन जाता है, क्योंकि बाप का समान बच्चा है ना, तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को स्नेह की वृत्ति से देखते हैं, तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, स्नेही भी बनो। भाषण करने वाले नहीं, भाषणा स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, हमारा बाप से दिल का स्नेह है कि जिस समय स्वार्थ युक्त आवश्यकता होती है उस समय स्नेह जागता है। उनको कहेंगे ज्ञानी भगत। अभी तक के पॉइंट में जैसे बात आई, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सूखा ज्ञान न हो, साथ में दिल का स्नेह होगा तो सफलता प्राप्त होगी, अर्थात अनुभव जो फल के रूप में प्राप्त होगा। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 441, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 441। श्रद्धा भावना प्रधान है, अंधश्रद्धा नहीं। जोर से बोलो। है मुझे जितना भक्ति करती है उतना ही ज्ञान जाता है। जो जितना भक्ति करते हैं वो उतना ज्ञान, जो ज्यादा भक्ति करते हैं वो ज्यादा ज्ञान भी उठाते हैं। हाँ, ज्ञान से ही बाप को पहचाना जा सकता है। और ज्ञान माना जानकारी, जानकारी माना सत्य की, सच्चाई की जानकारी ही जानकारी है। तो सत्य क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा सत्य कौन है?
है एक शिव बाबा, एक सदगुरु निराकार, वही सत्य गुरु है। बाकी गुरु साहब झूठे हैं। तो जो एक सत्य है उसी को जानना है। हाँ, ये दूसरी तरफ भी बोला है, दूसरी तरफ बोला है कि मैंने ये दान तब करने से नहीं मिलता हूँ। दूसरी तरफ मैं तप दान पुण्य से नहीं मिलता हूँ। हाँ, तो बाबा वो भी तो भक्ति हुआ ना, ये दान तब करना वो भी तो भक्ति हुआ ना। बाबा ने कहा ना भक्ति करने से क्या, हाँ, दूसरी तरफ तपस्या, एक टांग से खड़े हो जाते हैं, उल्टे होकर के खड़े हो जाते हैं, वो तपस्या उससे नहीं मिलता हूँ। रुको, दान, स्थूल वस्तुओं का दान देते हैं, झूठे झूठे ज्ञान का दान देते हैं, उससे भी नहीं मिलता हूँ। जो धर्म अपनाया है हिंदू धर्म, वो भी झूठा धर्म है या सच्चा धर्म है? जो हिंदू धर्म की धारणाएं हैं उनसे भी नहीं मिलता हूँ। कैसे मिलता हूँ? भक्ति भावना से मिलता हूँ। कैसे? भक्ति भावना से मिलता हूँ। और भक्ति भी कैसी? अभिविचारी भक्ति से मिलता हूँ या बेविचारी भक्ति से मिलता हूँ? अभिविचारी भक्ति करने वालों को अव्यभिचारी रूप में मिलता हूँ, और जो बेविचारी भक्ति करते हैं, आज मेरे को याद करते हैं, सेकंड 2 सेकंड, मिनट 2 मिनट, बेविचारी भक्ति की होगी तो दूसरे लोग याद आने लग पड़ेंगे, घड़ी घड़ी याद आएंगे, घड़ी घड़ी डिस्टर्बेंस करेंगे। तो भक्ति माने भक्ति माने बुद्धि का भागना। तपस्या करने से जो आसन लगाते हैं ना, तो क्या समझते हैं ये योग है? योग है या शारीरिक तपस्या है? शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक तपस्या है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि बाप को जानते हैं, बाप की याद में है, बाप के प्रति भावना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भाव क्या है? भाव है कि हमने ये दान पुण्य किया, ये भगवान के लिए किया, किसी व्यक्ति को हमने नहीं दिया। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में बेसिक नॉलेज लेते हैं, धन और तन की सेवा किसको देते हैं? व्यक्तियों को देते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को देते हैं। अगर बुद्धि में ये है कि ब्रह्मा कुमारियों को दिया, ये भाव है, तो भगवान मिलेगा या ब्रह्मा कुमारियों से प्यार बनेगा? है ब्रह्मा कुमारियों से प्यार बनेगा, वो ही याद आएंगे। तो समझ में आया? भगवान कैसे मिलता है? ऐसी भक्ति से मिलता है जिसमें भाव भगवान का भरा हुआ हो। दान दिया, किसको दिया? हमने ब्रह्मा कुमारी को नहीं दिया। किसको दिया? ईश्वरीय सेवा में कार्य में आवे, इसलिए दिया। तन की तपस्या की, आसन लगाया, उल्टे खड़े हुए, वो हमने तपस्या जो है इसलिए किया
कि ये तन ऐसा पावरफुल बने कि ईश्वरीय सेवा में काम आए, इसलिए नहीं किया। ये तन तपस्या करने से, आसन लगाने से हमारी भोग वासना का आनंद बढ़े, नहीं। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा, उस भाव से जो जस करे सो तस फल चाखा। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1531, डिस्कशन नंबर 1531, 55 मिनट 55 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाप को बुद्धि वाले और दिल वाले दोनों प्रिय है। बुद्धिमान बच्चे वो है जो बाप को पहचानते हैं, फिर भी बाप बुद्धिमान वालों बच्चों को पसंद नहीं करते, दिल वालों को पसंद नहीं करते। ज्यादा पसंद। क्यों? बाबा तो कहते हैं, बाबा जानते हैं तुम बच्चों में कोई गुण है या नहीं है, लेकिन एक गुण तो है, बाप की पहचान। जो दिल वाला है, ब्रह्मा बाबा दिल वाला है या नहीं, लेकिन बुद्धि वाला बाप को पहचाना नहीं, पहचाना। बाप को ज्ञानी बच्चे पसंद। जब बाप को पहचाना ही नहीं तो बाप की पहचान दूसरों को दे सकेंगे? बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे? नहीं। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1332, डिस्कशन नंबर 1332, 37 मिनट 37 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है श्रद्धा, भावना और बुद्धि जरूरी है, अंधश्रद्धा नहीं। तो श्रद्धा, भावना, विश्वास ये भक्ति की चीजें है ना। अंधश्रद्धा अंधविश्वास भक्ति की चीजें है। जो ज्ञानी है उसमें श्रद्धा, विश्वास, भावना होना जरूरी है। रावण अंधा बनाता है, ज्ञान शिव बाबा से आता है। शिव बाबा तो सोझरा बनाता है। अंधश्रद्धा अंधविश्वास की तो बात ही नहीं। तो गीता में भी श्रद्धा वाला है ज्ञान तो कहने वाला कौन है? कृष्ण है क्या? फिर वो बात है। तो सभा श्रद्धा, अच्छी श्रद्धा, भावना, विश्वास। हाँ, तो श्रद्धा विश्वास कृष्ण के प्रति जागृत हो जाएगा। फिर कहने वाला तो भगवान है ना, जो कलातीत है। और आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 560, वीसीडी नंबर 560, 39 मिनट 39 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ज्ञान अर्थात समझ। भगवान अंधश्रद्धा नहीं सिखाते हैं। भगवान बाप तो सब आत्माओं से जास्ती सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। वो जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा ज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्म राज समझाता है, और वो ज्ञान सबकी समझ में आ सकता है। गरीब हो, रईस हो, शरीर से स्वस्थ हो, बीमार हो,
लूला लंगड़ा अंधा कोढ़ी हो, सब कोई भगवान के ज्ञान को समझ सकता है। कोई जाति का बंधन नहीं, कोई धर्म का बंधन नहीं, कोई देश का बंधन नहीं, कोई समाज का बंधन नहीं। कोई भी मनुष्य आत्मा भगवान के ज्ञान को सहज ही समझ सकती है। भगवान के लिए तो गायन ही है मुश्किल को सहज करने वाला, तो उसका ज्ञान मुश्किल कैसे हो सकता है? अगर कोई प्रयास करे तो जरूर समझ सकता है। प्रयास ही नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं करेगा, तो समझने की बात ही नहीं। इसलिए भगवान जो ज्ञान देते हैं गीता में, उस गीता के ज्ञान को सहज ज्ञान और सहज राजयोग कहा जाता है। भगवान की याद तो बहुत सहज होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सुखों का सागर है। जो सुखदाता कहा जाता है उसकी तो याद आनी चाहिए। रावण दुखदाता है, उसको कोई याद नहीं करता। राम को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम कौन है ये पहचानते नहीं है। पहचान करके याद करेंगे तो प्राप्ति जास्ती होगी, बिना पहचाने याद करेंगे तो प्राप्ति नहीं हो सकती, अप्राप्ति भी हो सकती है। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी हो सकता है, क्योंकि अंधश्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। जिसने जो सुनाया उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, उसे अंधश्रद्धा कहा जाता है। भगवान आकर के कोई अंधश्रद्धा नहीं सिखाते। अभी तक के पॉइंट्स में जैसे उल्लेख आया है, सूखा ज्ञानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्ञानी भगत कहा है। तो पूरी श्रद्धा भावना हो, और श्रद्धा भावना से भगवान में मन बुद्धि लगाना, अर्थात हर कार्य भगवान का, ईश्वरीय सेवा का श्रद्धा भावना पूर्वक हो। और वो तभी कर सकते हैं जब ज्ञान की पूरी समझ हो, यथार्थ पहचान हो। इसीलिए ही ज्ञानी भी विशेष प्रिय है और श्रद्धा भावना वाले भी प्रिय है। तो अंधश्रद्धा तो भगवान सिखाते नहीं है, इसलिए पूरी पहचान के साथ, यथार्थ पहचान के साथ श्रद्धा भावना तभी निर्माण होगी जब पूरी पहचान होगी। इसीलिए आज के श्लोक का सार यही है जो श्लोक में उल्लेख किया हुआ है। दिमाग वाला समझू अर्थात ज्ञानी तो आत्मा, और दिल अर्थात भावपूर्ण अर्थात श्रद्धा भावना वाला योगी ही मान्य है। इसके साथ ही आज श्लोक नंबर 47 जो कि अध्याय 6 का अंतिम श्लोक है, और आज अध्याय 6 पूरा हुआ है। कल के क्लास में जो बचा हुआ श्लोकों का सार है, श्लोक नंबर 24 से 47 तक, श्लोक नंबर 24 से 47 तक के श्लोकों का सार देखेंगे। और आगे के 2 दिन के क्लास में श्लोकों के आधार से, अध्याय 6 के श्लोकों के आधार से समस्याओं का समाधान। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।